हेलो दोस्तों, वेलकम टू फील द रिचनेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन विटामिन और मिनरल्स के बारे में जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हम बात करेंगे उन विटामिन के बारे में जो हमारी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हेयर लॉस को रोकने में मदद करते हैं और हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके उनको डैमेज होने से बचाते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन विटामिन और मिनरल्स को हासिल करने के लिए हमें कौन कौन से फूड्स ज़्यादा खाने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन और मिनरल्स हैं क्या। विटामिन एक किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और मिनरल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन दोनों की हमारी बॉडी को नीड होती है डेवलपमेंट के लिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं और बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको रोज़ाना बेसिस पे विटामिन और मिनरल्स की नीड होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। विटामिन टोटल 13 प्रकार के होते हैं और हर विटामिन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे विटामिन ए ज़रूरी होता है हमारी आंखों के लिए, विटामिन सी ज़रूरी होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और विटामिन ई ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए। उसी तरह मिनरल्स में कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारी हड्डियों के लिए, मैग्नीशियम ज़रूरी होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और आयरन ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाएं तो वो बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएं तो वो स्टोर नहीं होते बल्कि पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूरी फैमिली और विटामिन सी। तो ये तो हो गई बात कि विटामिन और मिनरल्स हैं क्या। अब बात करते हैं कि विटामिन और मिनरल्स हमारे बालों को क्यों और कैसे हेल्प करते हैं। हमारे बालों की कंडीशन कैसी होगी और वो किस तरीके से ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हम कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उनमें वो मिनरल्स और विटामिन हैं कि नहीं। हमारे बालों का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है केराटिन। केराटिन एक किस्म का प्रोटीन है जो हमें अपनी डाइट से मिलता है। उसके बाद एक और प्रोटीन आता है जिसको हम कोलेजन के नाम से भी जानते हैं। कोलेजन हमारी शरीर के अंदर बनता है विटामिन सी की मदद से। विटामिन सी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और जिंक ज़रूरी होता है डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन से विटामिन क्या करते हैं और किस तरीके से हमारे बालों को हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला विटामिन जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे बालों को 3 तरीक़ों से हेल्प करता है। सबसे पहला ये कि विटामिन ए हमारे शरीर में सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसका बेनिफिट हमारे बालों को भी मिलता है। जैसे हमारे सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है तो हमारे बाल भी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और इससे हम देखते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ गई है। दूसरा ये कि विटामिन ए हमारे स्कैल्प में सीबम नाम के एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सीबम हमारे बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। तीसरा ये कि विटामिन ए हमारे स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करके हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है। अब आप पूछ सकते हो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम उस कंडीशन को कहते हैं जब फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि फ्री रेडिकल्स का नंबर एंटीऑक्सीडेंट के नंबर से बढ़ जाए। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं स्ट्रेस के कारण, पोल्यूशन के कारण या अनहेल्दी फूड्स खाने के कारण। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में सेल्स और डीएनए को अटैक करके उनको ख़त्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जल्दी बूढ़ी होने लगती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर पड़ने लगता है। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट की, जो कि हमें अपनी डाइट से मिलते हैं। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हमारे स्कैल्प में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे हमारा स्कैल्प ज़्यादा हेल्दी होता है। और हेल्दी स्कैल्प बहुत ज़रूरी होता है बालों को तेज़ी से ग्रो करने के लिए और हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। विटामिन ए की नीड हम इजीली अपनी डाइट से पूरी कर सकते हैं। विटामिन ए हमें एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स दोनों में मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि एग, मिल्क, योगर्ट, चीज़, लिवर और फिश ऑयल वगैरह। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच, पम्पकिन, केल, etc। दूसरा विटामिन जो आपके बालों के लिए ज़रूरी होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो आपकी बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता। विटामिन सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपके बालों के लिए होता है वो ये है कि विटामिन सी आपके शरीर में कोलेजन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। कोलेजन एक किस्म का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और ये हमारे बालों को स्ट्रक्चर देता है।
बालों के अलावा कोलेजन हमारी स्किन, हड्डियों और मसल्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कोलेजन अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो हमारे बाल पहले से ज़्यादा थिक और ज़्यादा मजबूत होते हैं। कोलेजन की वजह से डैमेज बाल जल्दी से रिपेयर होने लगते हैं। कोलेजन की वजह से आपके बालों का लचकीलापन भी ज़्यादा बनता है। दूसरा अहम काम जो विटामिन सी आपके बालों के लिए करता है वो ये है कि विटामिन सी आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, और ये सब विटामिन सी करता है आपके सर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके। जी हाँ, विटामिन सी में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके हमारे हेयर लॉस को रोकता है और हेयर फॉलिकल्स को पहले से ज़्यादा मजबूत करता है। विटामिन सी को हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस। उसके अलावा विटामिन सी आपको स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज और गुआवा में भी अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन सी के बाद आता है विटामिन बी7। विटामिन बी7 या जिसको हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है बालों के लिए, ग्रोथ के लिए और बालों की मजबूती के लिए। बायोटिन हमारे शरीर में केराटिन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जो हमारे बालों का एक मेन एलिमेंट होता है। बायोटिन की कमी से केराटिन की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल अंदर से कमज़ोर होते हैं और वो टूटने भी लगते हैं। केराटिन की कमी की वजह से हमारे बालों की झड़ने की समस्या भी बढ़ने लगती है, बाल तेज़ी से ग्रो भी नहीं करते और बालों की लेंथ भी कम होने लगती है। बालों के अलावा केराटिन हमारे नाखून और स्किन के लिए भी बहुत अहम होता है। बायोटिन का एक और काम जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बायोटिन हमारे शरीर के अंदर फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। हमारी बॉडी को पूरा दिन चलने और पूरा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। बायोटिन के मेन फूड सोर्सेज हैं अंडा, बादाम, दही, केला, पालक और टोमेटोज वगैरह। उसके बाद नाम आता है विटामिन डी का। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ विटामिन डी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। विटामिन डी हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल तेज़ी से ग्रो करते हैं। हेयर फॉलिकल्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प में मौजूद होते हैं, जहाँ से बाल निकलते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है और हमारे बाल तेज़ी से ग्रो भी नहीं कर पाते। बायोटिन की तरह विटामिन डी भी हमारे शरीर में केराटिन की प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो तो हमारे बाल कमज़ोर पड़ सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो सकती है। अगर हम विटामिन डी को अच्छी मात्रा में लेते रहते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही साथ हमारे बाल भी थिक होते हैं और ये तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। विटामिन डी की मेन सोर्स आपको मिलेगी सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। इसके लिए रोज़ाना सुबह को 10 से 15 मिनट तक हल्की गर्म धूप में बैठने की आदत डालें। ऐसा करने से कभी भी आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उसके अलावा विटामिन डी आपको फूड सोर्सेज में भी मिलता है, जैसे कि अंडा, फैटी फिश, सैल्मन, दूध, दही, पनीर वगैरह। विटामिन डी के बाद बारी आती है विटामिन ई की। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन को जल्दी बूढ़ा करने लगते हैं और उसके साथ साथ और भी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि आपको बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें विटामिन ई ऑयल आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन ई हमारे बालों को हेल्प करता है हमारे स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करके। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से हमारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। उसके अलावा विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हमारे बालों की जड़ों तक पहुंचने लगते हैं। जब बालों की नोरिशमेंट सही से होती है तो हमारे बाल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और डैमेज बाल भी जल्दी से रिपेयर होने लगते हैं। जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो वो रूखे और फ्रीजी दिखने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप बालों में विटामिन ई ऑयल को लगा सकते हो। विटामिन ई ऑयल लगाने से आपके बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो आपके बालों को रूखा, फ्रिजी और डैमेज होने से बचाती है। आपके बाल पहले से ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत दिखने लगते हैं। विटामिन ई ऑयल के मेन फूड सोर्सेज हैं बादाम। लगभग 30 ग्राम बादाम में आपको 8 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है, जो कि हमारी डेली नीड का 40% होता है। बादाम के अलावा विटामिन ई आपको मिलेगा सूरजमुखी के बीजों में, पालक में और एवोकेडो वगैरह में। विटामिन्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में सबसे पहला नाम आता है आयरन का। आयरन एक मिनरल है जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाने में मदद करता है।
या यूँ आप कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन शरीर के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बट ये हमारे बालों को किस तरीके से हेल्प कर सकता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ये ऑक्सीजन हमारे हेयर फॉलिकल्स तक भी पहुंचती है, जो बहुत ज़रूरी होती है हमारी स्कैल्प और बालों की सेहत के लिए। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को। जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस सूरत में ऑक्सीजन अच्छे से हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसका रिजल्ट होता है एनीमिया जैसी बीमारी। एनीमिया का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर के हर सेल और हर ऑर्गन तक पहुंचता है, और उनमें हमारे बाल और हेयर फॉलिकल्स भी शामिल होते हैं। आयरन के मेन फूड सोर्सेज होते हैं चुकंदर, अनाज, अखरोट और पालक वगैरह। आयरन के बाद दूसरा मिनरल होता है जिंक। जिंक एक मिनरल है जो हमारे सेल्स और ऑर्गन्स को रिपेयर करने में मदद करता है, या यूं कहिए कि जिंक हमारे शरीर के अंदर हीलिंग का काम करता है। जिंक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, वाउंड हीलिंग और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बट ये हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम करता है जिंक। जिंक हमारे स्कैल्प पर डैमेज हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करके हमारे स्कैल्प को फिर से हेल्दी करता है। इससे हमारे बाल मजबूत होते हैं और डैमेज बाल फिर से रिपेयर होने लगते हैं। मेल पैटर्न का एक मुख्य कारण होता है मेल सेक्स हार्मोन का इम्बैलेंस, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। जिंक हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से मेल पैटर्न हेयर लॉस कम होता है। जिंक हमारे डैमेज बालों को भी रिपेयर करके उनको फिर से चमकदार और मजबूत बनाता है। जिंक के मेन फूड सोर्सेज होते हैं सी फूड, मीट, अंडा, अखरोट और दाल वगैरह। तो दोस्तों, ये थे वो मिनरल्स और विटामिन जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप रेगुलरली इन विटामिन और मिनरल्स से भरे हुए फूड्स को खाते रहते हो तो आपको कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकते हो। डाइटरी सप्लीमेंट्स तकरीबन 3 से 6 महीने तक रेगुलरली खानी पड़ती हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ये था अब तक इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।